ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप लोग सिद्धों की आराधना कर रहे हैं और आपने मंगलाचरण में बड़ी अच्छी बात पढ़ी कि मंगलकारी हो, सम मंगल दूर करते हो। मैं आपका कर्म गिरी को चूरने के लिए आपका प्रयास करता हूँ, सिद्धों का उच्चारण करता हूँ। उनकी शुभ वर्गनाएं हमारे मनोमालिन्य को दूर कर देती हैं। तीव्र रोग से घिरा हूँ, औषधि चाहिए। और आपने कहा आपके सुमरण से अनिष्ट नष्ट हो जाता है, मंगलाचरण में पढ़ा। लेकिन मैं कहती हूँ वहां कोल्ड ठीक हो गया था, तुम्हारा सिर दर्द भी ठीक नहीं होता। वहां ताले टूट गए थे, तुम्हारे घर का एक ताला भी नहीं खुलता। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। पहले पुण्य से ताले टूटते थे, अब पाप से ताले टूटते हैं। क्योंकि प्रभु आराधना से ताले टूटते थे, अब तुम्हारी विराधना से ताले टूटते हैं। सच पूछो, पहले ताले टूटते थे, कर्मों के बंधन भी संग संग टूटते थे। लेकिन आज मंदिर में हम बहुत अच्छी भावनाएं, जिस समय आप पूजा पढ़ते हो तो लगता है कि वास्तव में गलती हुई। आप लोग अभी बोल रहे थे अब तक तुमको बिन जान के ऐसा हुआ, कर्मों ने हमें दुख दिया, हम पर वासनाओं ने घेरा। वासनाओं ने घेरा या तुमने वासनाओं को घेरा? धन कब कहता है कि हम तुम्हारे हैं? रजिस्ट्री कब कहती है कि हम तुम्हारे हैं? लेकिन तुम ही हो। सारी जिंदगी दांव पर लगा कर 2-4 मकान की रजिस्ट्री कर लेते हो। और धन भी कहता है कि तू जिंदगी भर करता रहा धन 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 धन, और एक दिन हो जाएगा तेरा निधन। मुर्दे पर पैसे लुटाए जाते हैं कि तूने अपनी जिंदगी लुटा दी। अब हिम्मत हो तो 1 पैसा 1 रुपया उठा के बता। आपको पता है, धनी धन्य है जे जीव निर्भव पाए, यह कारज किया। ये नहीं कहा कि मकान बनाया, दुकान बनाई। आपने सुना कभी कि किसी ने कहा वो बहुत गोरा था मर गया, किसी ने कहा बहुत सुंदर था मर गया, किसी ने कहा बहुत पैसे वाला था मर गया? अरे कितनी बेईमानी की बात है। जब मरते हो तब कहते हो अरिहंत नाम सत्य, सत्य बोले गत्य। ये नहीं कहते हो 4 कोटि सत्य है, 4 बेटे सत्य हैं, पगड़ी की दुकान सत्य है, 5 मकान सत्य। कभी कहते हो क्या? मैंने कहा कितना बेईमान है, जीवन भर सत्य नहीं सुनाया। कहते हैं करोड़ों की कोठियां थी, मात्र 3 गज जमीन में दफना दिया गया। कितनी तेरे नाम से कितनी कोठियां थी, तू क्या ले गया?
और ये बेवफा है, ये दिल अब भी मानता नहीं। ये बेवफा है, ये दिल अब भी मानता नहीं। कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। कब तक भगवान को कहते रहोगे इन कर्मों ने घेरा? अरे कर्म जितने वफादार तो दुनिया में कोई नहीं है। कर्म इतने वफादार हैं, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते, और जितनी खातिरदारी करो उतने ही दिन रहते हैं बेचारे। यदि कर्म इतने दुष्ट होते तो क्या सिद्ध हो गए होते? अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी हो पाते क्या? तुम तो भगवान के सामने भी झूठ बोलते। दुष्टन देवनिकार साधुनी को रख लीजिए। हमने कि तू खुद ही एक नंबर दुष्ट है और कर्मों को दुष्ट बता रहा। अरे सोचो बेचारे, कर्म तो किसी के घर आते ही नहीं बिना बुलाए। तुम्हारी हालत वही है, शादी में कार्ड में लिखते हो नेह निमंत्रण भेज रहे हैं प्रिवर तुम्हें बुलाने को, हे मानव के राजहंस तुम भूल ना जाना आने को। तुम बड़े प्यार से बुलाते हो, लेकिन तुम आश्रम कितनी तल्लीनता से करते हो। आज तक महिलाओं को रोटी बनाते बनाते नींद नहीं आई होगी, और पुरुषों को कभी नोट गिनते गिनते नींद नहीं आई होगी। कभी कभी महिलाएं कहती माता जी नींद नहीं आती। हमने कहा प्रवचन में आया करो, नींद आ जाएगी। बोले माता जी कुछ रख के भूल गए, पता ही नहीं चल रहा। हमने कहा एक माला फेरो। बोले कौन सी माला फेरे? हमने कहा कोई सी भी फेरो। बोले कैसे याद आ जाएगा? हमने कहा परमात्मा के से तो परिचय है नहीं। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारी वही हालत है। तुम कुछ भी करो, तुम्हें हर जगह तुम्हारा इतना मन लगता है। देखना गंदे पोस्टर लगे हों। आजकल पोस्टर पे ही तो दुनिया जी रही है। सुबह से शाम तक हमारी आंखों से, कानों से, स्पर्श से, बोलचाल से सब गंदगी जा रही है। क्योंकि अखबार में, टीवी में, वीडियो में, सीरियल में क्या देख रहे हो? सब 5 पाप की दरवाजे खुले हैं। खाते कम हो, खाने का चिंतन ज्यादा करते हो। कबीर भी कहता है, कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, और अनरीते अनरत करे भरे बिगाड़े बीट। कि जब खाता है तब तो अन्याय से कमाता ही है, लेकिन खा ले तो गंदगी करता। आपने देखा, गोबर हो तो सफाई हो जाए, और आदमी की गंदगी हो तो कोई काम का नहीं। जानवर मर जाए तो चप्पल बन जाए, आदमी मर जाए तो बदबू और पैदा कर जाए। आप लोग अभी एक पूजन में बड़ी अच्छी बात पढ़े थे, धूप सुगंधित ऐसी महकाए। हमने कहा तुम अरे जियो तो मेहरबानी बन जाओ, और मरो तो कहानी बन जाओ। हमने कहा तुम वही चीजें याद करते, बस एक मकान और हो जाए। हमने कहा जिसमें रह रहे उसमें सुख दिया क्या? नहीं था तो उम्मीद तो सुख दे रही थी। जिस दिन हो जाएगा और वो भी बेकार हो जाएगा। क्योंकि सब परिग्रह अपनी चिंता लेकर आते हैं। सब चीजें अपनी अपनी चिंता लेकर आती हैं, अपने अपने सबके विषय हैं। मकान बन जाए, बहुत अच्छी कोठी बन जाए, सच बताना कोठी बनने के पहले तो थोड़ा सा उम्मीद दे रही थी। और आप लोग जीवन भर क्यों करते हो? नागल बोलते कि आप इधर पता नहीं क्या बोलते हो, उधर नागल बोलते मकान का उद्घाटन को। तो नागल करते हो तो क्यों करते हो? कि लोग कहेंगे वाह क्या कोठी बनाई है, और सच बताना सब खा के चले जाएं और कोई ये कह के नहीं जाए कि वाह क्या कोठी बनाई, कितना दुख होगा। लगेगा सब खा चाट के चले गए, किसी ने बोला ही नहीं। क्योंकि तुम रोज उत्तम मार्दव की माला फेर लेना, लेकिन फेरने से क्या होता है? मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। माला बनाई काट की और बामे डाला सूत, माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। माला फिरती रही मन फिरा ही नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। सच बताते हैं, लोग कहते हैं माता जी हमने एक दिन में 11 माला फेरी। हमने कि तुम 100 बार मेरा दरवाजा खटखटाओ, अगले बार मेन गेट बंद करा दूंगी। सच बताना, तुम दिन भर किसी को नाम ही लेते रहो, उसके योग्य काम नहीं करो, उसके साथ बेईमानी और कर जाओ। तुम रोज बोल जाते हो अभी भी घी नहीं डाल रहे क्या?
घर में आग लगने पे मिट्टी का तेल डाला है क्या कभी? लेकिन यहाँ नहीं, 2 हो जाए 4 हो जाए, तुम्हारी शरीर की मशीनरी खराब हो जाए, उसकी चिंता नहीं। बोले किसी से बोलो मंदिर आए करो, बोले बुढ़ापे में आएंगे। माता जी अभी तो खेलने खाने के दिन हैं। हमने कही किसी बहू को भी बोलो, बोले अभी तो 2-4 साल खेल खाने लेने दो। मैंने कही आधी बूढ़ी तो पहले ही आती है, थोड़े दिन बाद धक्के खा खा के गिरने लगेगी, तब क्या मंदिर आएगी? अरे शादी की उम्र होती है, सर्विस की उम्र होती है, हर चीज की उम्र होती है। एक ऐसा बेईमान आदमी जब सब जगह से धक्का खा के आता तो मंदिर में आ जाता है। हमने कहा यहाँ भी धक्के ही खा के जाएगा बाहर। वास्तव में आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है, जहाँ आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां और चंद श्वासों पर टिका है एक हवा में नूर, जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम की इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन शरीर को आप लोग अभी पूजन में कह रहे थे ये शरीर काया बहुत दुख देती है। हमने कहा काया दुख देती है? अरे काया को तुम्हें चलाना नहीं आता है। हम पत्थर को भी भगवान बना देते हो। तुम कैसे जैन हो जो दोस्तों को भी दुश्मन बना लेते हो? इस मंदिर सी जिंदगी को मरघट बना देते हो। इस जिंदगी में प्रेम और वात्सल और दया और करुणा भक्ति की सुगंध निकलना चाहिए, इसे गंदा नाला बना देते हो। मैं ये नहीं कहती कमाओ मत, मैं ये नहीं कहती तुम परिवार के बाहर रहो, लेकिन मैं कहती हूँ इन मुनियों को देखकर, गुरुओं को देखकर तुम याद करो कि सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, ऐसे जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम। इनके दर्शन करने मत आया करो, इनके दर्शन से आत्म दर्शन की ज्योति जलाने आया करो। क्योंकि आपको पता है मुर्दे 1000 हो तो एक जिंदा पैदा नहीं कर सकते हैं। बुझे दीपक 1,00,000 हो तो एक दीपक नहीं जला सकते हैं, लेकिन जला एक दीपक हो तो हजारों दीपक जला सकते हैं। ये गुरु वो जली हुई चेतना है जो कि तुम्हारी चेतनाओं को भी जागृत कर दिया है। तुम्हारे सूने मंदिर को जो वर्षों से पड़ा था उसे मंदिर बना दिया गया। अब फर्क सिर्फ इतना है, सिद्धों की आराधना से जीवन को भी मंदिर बनाकर जाना, मरघट मत जाना। हम त्यागी जाता है तो निर्वाण पैदा कर जाता है, और रागी जाता है तो शमशान पैदा कर जाता है। हम राग से आए थे, मजबूरी थी, दुनिया राग से पैदा होती है। हम राग से आए थे, मजबूरी थी, हम त्याग से जाएंगे, हमारा पुरुषार्थ होगा। सिद्धों के चरणों में भी भावना भाते हैं, पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूं। वास्तव में आप लोग जब पढ़ रहे थे जड़ आभूषण क्या रत्नात्रय आभूषण, मैंने कही तुम्हारी श्रद्धा भी हो पाती है। जितने प्यार से तुम पोते को खिलाते हो, इतने प्यार से परमात्मा के दर्शन करते हो क्या? जितनी योजनाएं बच्चों की जिंदगी के लिए बनाई, इतनी योजनाएं खुद की जिंदगी को बनाई क्या? दामाद उसे कहते हैं पहले दिन से उसके हाथ में पैसा रख दो, जहां मिले कुछ ना कुछ दे ही दो, मिठाई दो, कपड़े दो, नहीं हो तो रुपया तो धर ही दो, इंटरनेशनल भिखारी। तो बोले घर का दामाद है, जमाई है, जमा जमा के कमाई करो, फिर उसे इकट्ठी दे दो। तो बोले जमाई है, तो बोली जमाई है तो क्या करूं, मैं उसको खाना बना के नहीं खिला सकती। तो पति बोला मैं कुछ कह भी नहीं सकता। बोले मैं एक स्कीम बताती। बोले क्या? बोले आइडिया बताती हूँ, वैसे ही करना, सुबह तुम मुझे उठाना, मैं नहीं उठूंगी, फिर तुम मुझसे बहस लगाना, बोलो उठो, मैं बोलूँगी नहीं उठती, फिर मैं बोलूँगी सिर दुखता, तुम बोलना खाना तो बनाओगी कि नहीं, मैं बोलूँगी नहीं बनाती, फिर तुम मुझे डांटना, मैं तुमसे बहस लगाऊंगी, फिर तुम मुझे लकड़ी लेकर मारना, लेकिन मुझे नहीं मार देना, पलंग में मारना, मुझे लग गया तो ठीक नहीं होगा। बोला ठीक है। दूसरे दिन ऐसे ही हुआ। बोला उठ, बोले नहीं उठती। बोले मेहमान आए, बोले तो 15 दिन से पड़े हैं, बोले उनके लिए खाना तो बनाएगी, बोली नहीं बनाती। बोले उठती कि नहीं, बोले नहीं उठती। बोले बताऊं क्या? बोले बताओ। पति ने प्लान के अनुसार लिया और डंडा मारने लगा।
पत्नी बोली मेहमान मेहमान 15 दिन से यहाँ हमारा खून पी रहे, घर नहीं जा सकते, मैं पीट पाट के रख दूंगी। मेहमान ने सोचा ये औरत है, औरत और जाए सो रत मैंने करके छोड़े, क्या पता पीट ही दे तो रही सही इज्जत खराब हो जाए। उसने उठाया और सूटकेस जीने उतरने लगा। पत्नी बोली देखो जी मैं सच में रोई तो नहीं। पति बोला देख मैंने सच में पीटा तो नहीं। मेहमान बोला देखो मैं सच में गया तो नहीं। आप लोगों की आराधना भी ऐसी ऐसी हो रही है, यहाँ से बार बार बोला जाता स्वाहा बोलो, भक्ति के लिए बोला गया तो ऐसे आए जैसे 2 4 10 20 लोग किराए के आए हो। अरे जब सिद्धों की जयमाल हो, तुम्हारे अंदर भी वो जयमाल बड़े ऐसे उत्साह से पूरा पांडाल झूम जाना चाहिए। ये कोई सामान्य आदमी की आराधना नहीं है, ये सिद्धों की आराधना है। और गुरुदेव ने कितना बड़ा उपकार किया है कि आप लोगों को एक नई मिसाल दी है। अपनी द्रव्य लाइए, अपने भाव भी तो लाइए द्रव्यों के साथ साथ, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव सौम्य सागर जी महाराज जी की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।